हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी इंडिया में। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो में परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। आज की इस वीडियो में भी मैं आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारा टारगेट रहता है जो कैंडिडेट 12th पास आउट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं और नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं, यो बीपीओ सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी, जिसकी एज बार है, यानी कि 35 साल, 40 साल, 45 साल के हो चुके हैं, हाउस वाइफ हैं। ऐसे कैंडिडेटों के लिए मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो जरूर पोस्ट करता हूँ, उनकी फायदे के लिए ये सारी वैकेंसियां होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत खास होने वाली है। ये भी ऐसे कैंडिडेटों के लिए ही वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है या फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है या कोई भी एज क्राइटेरिया का कैंडिडेट है, इसमें अप्लाई कर सकता है। क्योंकि ये जो वैकेंसियां होती हैं वो नॉन आईटी वाले कैंडिडेट के लिए होती हैं, जैसे कि मैं ईमेल प्रोसेस, चैट प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस, कस्टमर केयर प्रोसेस या डेटा एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल है जिसकी रिगार्डिंग मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ और डायरेक्ट कंपनी के पोर्टल का लिंक देता हूँ ताकि आप कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकें और वैकेंसी का बेनिफिट उठा सकें, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, ऐसा ना समझें कि आपने अप्लाई कर दिया आपका सिलेक्शन होना तय है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना होगा, नहीं आया तो दूसरी वैकेंसी में अप्लाई करना होगा, यानी कि दूसरी कंपनी में, उसमें भी नहीं आया तो तीसरी में, चौथी में, पांचवी में। ये सिलसिला तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आपका किसी भी कंपनी में सिलेक्शन ना हो जाए। और अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाती है तो क्या कमी आई, ये रिसर्च करके आप उसको इम्प्रूव करें। अच्छा, आपके पास कॉल नहीं आते हैं तो इसके भी बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। आपने रिज्यूम तरीके से ना बनाया हो, आपने जो वो मांग रहे हैं वो मेंशन ना किया हो। बहुत सारी चीजें हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आप जब भी अप्लाई करते हैं अपनी किसी भी वैकेंसी में, तो उसमें अप्लाई करने के लिए बटन होता है। जैसे अप्लाई करने के लिए वो बोलते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, उसमें बहुत सारी चीजें मांगते हैं। आपने वो चीज प्रॉपर तरीके से फिल ना की हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आपके पास कॉल ना आना या रेस्पॉन्स ना आना। तो दोस्तों, इस चीज को विशेष ध्यान दें। आप रिसर्च करें अपने बारे में, उसके बाद कोई गलती है, कोई आप कमी कर रहे हैं तो उसे फुलफिल करें और उसके बाद फिर से अप्लाई करें और तब तक अप्लाई करते रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ, जिसमें आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, माफी चाहूंगा, इसमें अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट हायर नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं आपको जेडी में आपको बता दूंगा सारा चीज। ठीक है, बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये इनकी कंपनी की वेबसाइट है। कंपनी का नाम है अल्टरटा कंपनी। ये इसकी एक सब कंपनी है, रियल साइंस। रियल साइंस में वैकेंसी निकली है डेटा एनालिस्ट के लिए, रिसर्च एनालिस्ट के लिए वैकेंसी है, जो कि चेन्नई लोकेशन इनका हेड ब्रांच है, इंडिया लोकेशन में। और ग्लोबली, यानी कि इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, पैन इंडिया आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंपनी बहुत सारे बेनिफिट दे रही है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों, इसमें 5 डेज वर्किंग, 2 डेज ऑफ का कल्चर चलता है। इसमें आपको इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस, ओवर टाइम, सब चीज मिलने वाली है। तो जैसे कि आप जैसे ही इस लिंक पे आएंगे, इस लिंक पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैरियर वाला ऑप्शन आता है। जैसे इस कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इनका कैरियर वाला पेज खुल जाएगा। मैं डायरेक्ट इनका कैरियर वाला पेज का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे इन्होंने देखो दे रखा है 5 वेकेंसी ओपनिंग है। पहली रिसर्च एनालिस्ट हंगरी में है, दूसरी रिसर्च एनालिस्ट मलेशिया में है, रिसर्च एनालिस्ट इंडिया में है। तो हम इस वैकेंसी की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जो आपको हाईलाइट दिख रही है नीचे। इस पे लिंक पे गए, लिंक पे जाने के बाद इन्होंने रिसर्च एनालिस्ट होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं। ये कंपनी क्या करती है, एक लाइन में खत्म करता हूँ। बेसिकली इस कंपनी का काम क्या है कि ये रिसर्च करती है।
यानी कि रिसर्च का मतलब ये होता है, ये अपने क्लाइंटों के लिए रिसर्च करती है। और रिसर्च रिसर्च किस बात की, जैसे मान के चलो एक एक्स वाई जेड कंपनी है, दूसरी भी एक्स वाई जेड कंपनी है, तो एक एक्स वाई जेड कंपनी ने इस कंपनी से कांटेक्ट किया कि हमारी फलानी कंपनी जो एबीसी कंपनी है या दूसरी जो मैंने बताई थी, उसके रिगार्डिंग हमें पूरा डेटा चाहिए कि इसका रेवेन्यू कितना था, ये कब ओपन हुई थी, इसके बहुत सारा डेटा होता है कि वो रिसर्च करके बताइए कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी नहीं होगी, हम जज कर लेंगे। तो ये रिसर्च करके उनको डेटा प्रोवाइड करती है। अब मान के चलो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों का डेटा होता है कि उस कंपनी ने इतना रिवेन्यू जनरेट किया, उसने इतना, तो ये कहाँ मैगजीन वगैरह पे छपते हैं या वेबसाइट वगैरह पे। तो ये कौन करता है, ये रिसर्च एनालिस्ट जो ये अल्टर्टा कंपनी है, यही काम करती है और यही प्रोवाइड करती है उनको डेटा, यानी कि सेल करती है अपना। तो आपको भी रिसर्च, डेटा रिसर्च का ही काम करना है ऑनलाइन। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कंपनी के बारे में बता दिया कि कंपनी करती क्या है, और आपको रिसर्च का ही काम करना है। नीचे चलते हैं, की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी। यहाँ पे इन डेप्थ सेकेंडरी रिसर्च यूजिंग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी कि एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स या रिसर्च का है, उससे आपको ये सारा चीज करना होगा। एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन, वेरीफाई, सिंथेसिस एंड एनालाइज, डेटा का आपको कलेक्शन करना होगा, उसे वेरीफाई करना होगा, उसे एनालाइज करना होगा, कंपाइलेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंपाइल कंपाइल करना होगा ताकि वो गलत तो नहीं है, या into a comprehensive profile covering the individual lives and career history, कैरियर की हिस्ट्री वगैरह उसकी चीज है। एक कोई पर्सनल वो भी हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल अप्रोचेस एंड मेथड, फैसिलिटेड टारगेट रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर अदर, ये सारा चीजें करना होगा। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी बैचलर डिग्री यहाँ पे चलेगी, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें अंडर ग्रेजुएट नहीं मांगे हैं। एनी फील्ड, कोई भी फील्ड का है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो बेटर है। रिसेंट ग्रेजुएट आर एनकरेज टू अप्लाई, अगर अभी अभी पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीलेंट कमांड ऑफ बोथ, मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना आना चाहिए। एडिशनल लैंग्वेजेस आर ए प्लस, अगर आपको अलग से और कोई लैंग्वेज आती है तो इसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा आपको। करंट लिटरेसी एंड एक्सपीरियंस यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड वर्ड, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड भी आना चाहिए। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए। कमिटमेंट ऑफ टू क्वालिटी एंड कीन अटेंशन टू डिटेल, ये सारा चीज होना चाहिए। कैपेसिटी टू विलिंगनेस टू लर्न न्यू टूल्स, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप नई नई टूल्स, नई नई एप्लीकेशन के बारे में काम कर सको, रिसर्च कर सको, ये सारी चीजें। ए सेंस ऑफ क्यूरोसिटी अलोंग विद द जनरल इंटरेस्टेड इन बिजनेस। नीचे चलते हैं, जॉइन अस अल्टर्टा ऑफर ए होस्ट ऑफ बेनिफिट एंड पर, क्या क्या दे रहे हैं जी, फ्लेक्सिबल वर्क दे रहे हैं, एनवायरमेंट विद द कंट्री, आपकी जगह के हिसाब से, चॉइस ऑफ वर्क फ्रॉम ऑफिस और रिमोट और हाइब्रिड, आप इसमें वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। रिमोट भी कर सकते हो और हाइब्रिड, मतलब 2 दिन ऑफिस 3 दिन घर से, ऐसे भी कर सकते हो। ये यहाँ पे 5 डेज वर्किंग का फैसिलिटी दे रहे हैं, और फ्राइडे को हाफ डे फ्राइडे, लॉन्गर वीकेंड्स के बाद, 2 फुली पेड वॉलंटियर डेज पर ईयर, कंप्लीमेंट्री एसेज ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी थ्रू दी लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू। अल्टर्टा इज एक्टिवली कमिटेड एंड प्रोमोटिंग फोस्टर्स, ये सारा चीज है। अब चलते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इनको उन्होंने अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके नेक्स्ट वाले पेज पे, यानी कि अप्लाई वाले उस पे आ जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये किस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज बता दूं, यहाँ पे अगर आपकी नाइट शिफ्ट लगती है तो आपको इंसेंटिव तगड़ा वाला मिलने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो इनका, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इनका अप्लाई वाला पेज ओपन हो चुका है, जहां पे जाके आप अप्लाई करोगे। एप्लीकेंट रिसर्च एनालिस्ट इंडिया लोकेशन के लिए हर आपको फील्ड सबमिट करने होंगे, स्टार लगा हुआ है, वो आपको कंपलसरी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फाइंड एड्रेस,
एड्रेस वन, एड्रेस टू, ये सारा चीज यहाँ स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखना जरूर। कंट्री, स्टेट, पास्ट, पोस्ट कोड यानी कि पिन कोड है आपका, फोन नंबर है, फोन नंबर पे लिखने से पहले यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ 9। तो दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ।